कुछ नहीं है। कैसे नहीं है? कुछ नहीं। इतनी बड़ी अलमारी से तुम्हें पहनने को कुछ नहीं मिला? लगता है तुम्हें मार की जरूरत है। लगता है तुम भी आजकल कुछ अजीब ही हो गई हो। ना तुम मेलिस के घर जाती हो और ना ही तुम आजकल सलाम दुआ करती हो। रुको तो सही, जरा मैं मुंह तो देख लूं तुम्हारा। अम्मी, मेरा सुबह से सर घूम रहा है, इसलिए प्लीज अब आप मेरे साथ मत शुरू। क्या हुआ? तुम्हारा सर क्यों घूमा है? अजरा, बताओ तो क्या हुआ है? ये क्या हालत बना रखी है? वो बाजी, 2 दिन बाद एक पार्टी है। आपने जो कपड़े पहने थे वो देख रही थी। देखते देखते यहीं रह गए। मैंने वापस अलमारी में रख देती हूँ। सॉरी बाजी। मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार मना किया है, समझ नहीं आता? मेरी अलमारी को हाथ मत लगाया करो। अजरा, ये गुस्सा किस चीज का है? अम्मी, गुस्सा ना करो तो क्या करूं? शुक्रिया जनाब, बहुत जल्द हो गया ये सब। करीम मेरे रोने का ना सुने, वो भी रोने लगता है। फिर बहुत ख्याल करता है वो मेरा। मुझे लगता है वो आ गया है। करीम, तुम हो? जी अम्मी, मैं हूँ। कहाँ हो तुम? सुबह जल्दी निकल गए थे, फोन भी बंद है। अब्दुल रहमान साहब अब्बू के दोस्त हैं, ताजियत के लिए आए हैं। तुम्हारे अब्बू कितने खुफिया इंसान थे, कभी भी उनकी जबान से इनका नाम ही नहीं सुना। हालांकि बकौल इनके वो इनके अच्छे दोस्त थे। हैरत है कि उन्होंने आपका कभी जिक्र नहीं किया। चाय बन गई है, मैं अभी लाती हूँ। मैं अभी आई। तुम यहाँ पे क्या करने आए हो हैं? मैंने सोचा तुम्हारे वालिद साहब की ताज़ियत कर लूं। अपने पास रखो ये ताज़ियत। मुझे तुम्हारी ताज़ियत की कोई जरूरत नहीं। अपनी मर्जी का मालिक हूं मैं, और मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं ये घर भी तुमसे छीन लूंगा। मारूंगा मैं तुझे साले। मैं कहता हूँ दफा हो जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारी। क्या हुआ करीम? कुछ नहीं, शायद करीम मुझे पहचान नहीं सका, मगर उम्मीद है कि बहुत जल्दी पहचान लेगा। सही कहा ना? आपको भी सहमत उठानी पड़ी। आई एम रियली सॉरी। कौन था वो आदमी? मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ। बहुत ज़्यादा उधार देना है किसी का। तुम्हारा उधार? क्या कह रहे हो? वो कमीना मुझसे सूद के साथ 5 लाख रुपए मांग रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये तुम क्या कह रहे हो? कहाँ से दोगे इतनी रकम? पैसे तो उसके देने पड़ेंगे मुझे, बेशक किस्तों में।
मैं परेशान होकर कहां से पैसे लाऊंगा इतने? वो तो हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। देखो जरा, वो कमीना 30,000 लेकर भी खुश नहीं है। आई लव यू करीम, आई रियली लव यू। मेरी बात पर गौर करना प्लीज। अजरा, आ जाओ, खाना रेडी है। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा अम्मी, आप खा ले। क्या बात है बेटा, मुझे भी परेशान कर रही हो? पहले तो तुम सब कुछ मुझे बता दिया करती थी। ऐसे चुप रहने से कोई फायदा नहीं। मुझे बताओ तो क्या हुआ है? क्या उस लड़के से झगड़ा हुआ है? अम्मी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, जैसा तुम कहो। अब मैं क्या करूं? तो तुम सोच क्या रहे हो? जाओ और पुलिस को उसके बारे में सब कुछ बता दो, आगे वो खुद निमट लेंगे। ठीक कह रहे हो तुम। वो अपनी बात पर डटा हुआ है। शायद उसके पास ताकत है। अगर मैं उसके ऊपर इल्जाम लगा भी देता हूं तो फिर क्या होगा बाद में? और उधर घर में मेरा छोड़ो, ये बताओ अम्मी और अजरा का क्या होगा? हालात मजीद बिगड़ गए तो? ऐसे तुम्हारी जान को ज्यादा खतरा है। देखो, अगर इस आदमी से जल्दी जान ना छुड़वाई तो ठीक नहीं होगा, सर पर चढ़ जाएगा। पैसे वापस कर भी दिए तो क्या पता जान ना छोड़े, क्या पता फिर भी धमकियां दे। अम्मी को मार सकता है, तुम्हें मार सकता है, जो दिल चाहे कर सकता है। नहीं मेरे भाई नहीं, वो जो चाहे कर सकता है। हम भी कानून का सहारा ले सकते हैं। उनको पुलिस के हवाले करना होगा। अच्छे की बजाय बुरा हुआ तो क्या ये सब मुमकिन है? वो बातें तुम ना सोचो, मैं देख लूंगा, कुछ कर लेंगे। पुलिस को बता देंगे, लेकिन शनाख्त किसी को पता ना चले। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भाई, ऐसा हो सकता है। अम्मी की हालत बहुत खराब हो गई है। कल वो आंटी के पास जाएंगी, वहां जाके वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगी। इसी दौरान हम ये काम कर लेंगे। हाँ कर लेंगे, बस तुम परेशान ना हो। इस आदमी का नाम पता सब कुछ मालूम है। बस कुछ नाजायज वेपन और कुछ चीजें हमें मिल जाएं तो सीधा जेल में। मेरे दोस्त, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खुशामदीद शबनम मैडम। गुड इवनिंग। शबनम, मॉम, आप इंतजार क्यों कर रही हैं मेरा? मैं नहीं इंतजार करती क्या? मॉम, अब बड़ी हो गई हूँ मैं, मेरे लिए परेशान मत हुआ करें। अब तुम बड़ी हो गई हो, मेरे लिए अभी भी छोटी बच्ची हो। मॉम, एक बार मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। बहुत थक गई हूँ, सुबह बात करती हूँ आपसे। गुड नाइट। गुड नाइट। मॉम, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहती हूँ। क्या बात है, सैर के लिए? हाँ, असल में वो बहुत थक गई हूँ, कुछ महीनों के लिए दूर होना चाहती हूँ, माहौल चेंज करना चाहती हूँ अपना। कुछ महीनों के लिए? पर ये सब अचानक कैसे सोच लिया तुमने? मॉम, इस वक्त ये बात रहने दीजिए प्लीज, बहुत थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ, सुबह बात करते हैं। शबनम, शबनम। जी मॉम। क्या बात है, ये अचानक प्रोग्राम बनाना? मॉम, इन सवालात का कोई फायदा नहीं है अभी, ऐसे ही सोच लिया। बस कुछ दिन मैं बाहर जाके
वक्त गुजारना चाहती हूँ। मसलन कहाँ? अभी तक सोचा नहीं है मैंने कुछ, लेकिन अगर आप इजाजत दें मुझे तो मैं अपने तरीके से रहना चाहती हूँ। शायद सब आसान हो जाए मेरे लिए। फिलहाल मैं बहुत थक गई हूँ। चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे। गुड नाइट। नहीं कर सका बेटा, नहीं कर सका। गलत कदम उठा लिया गलती से। इंजीर की एक पूरी बोरी बर्बाद हो गई। मुझे मुआफ कर देना। ये जानता हूं कि तुम मेरी तरह न होना। तुम्हें ताकतवर बनना है। अपनी माँ का ख्याल रखना, उनको कभी दुखी ना होने देना। जन्नत है वो तुम्हारी। दुआ गो, तुम्हारा वालिद रजा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लो, अपने लिए कुछ ले लेना। शुक्रिया बाजी। चलो नाश्ता करो। नहीं अम्मी, मैं क्लब में खा लूँगी। अच्छा रुको, इसे रास्ते में खा लेना। टीवी में बताते हैं कि नाश्ता इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तुम भी नाश्ता लाजमी किया करो। ये खा लेना। शुक्रिया अम्मी। अल्लाह तुम्हारे काम आसान करे। खुदा हाफिज। बाजी खुदा हाफिज। जल्दी वापस आना। बहन है, उससे तुम्हारा दर्द बिल्कुल देखा नहीं गया। उसका तो हीरे जैसा दिल है। तुम्हारे बारे में मुझे फिक्र होगी, तुम भी साथ ही आ जाते। मैं कैसे आ सकता हूँ अम्मी, काम पर भी तो जाना होता है। कल रेस भी तो है मेरी। आप मेरे लिए परेशान ना हो, कुछ दिन बाद मैं भी आ जाऊँगा। अम्मी आपको तो पता ही है, पीछे बहुत सारे काम हैं, वो मैं करके आ जाऊँगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो। देखो, उस आदमी के साथ झगड़ा मत करना। अल्लाह ना करे वो तुम्हें कुछ कर दे तो। अपना ख्याल रखें, मेरी फिक्र ना करें, मैं यहीं पर हूँ। मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक सब बेहतर कर देगा। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जल्दी से बस इस बला से बच जाए कहीं। अच्छा आप जल्दी चलें, गाड़ी लेट हो रही है। अल्लाह हाफिज बेटा। अपनी आंखें साफ कर लें। अपना ख्याल रखें अम्मी। उस आदमी के बारे में परेशान ना हो, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। खुदा हाफिज। हेलो। हाँ फिराद, वो आदमी मिल गया है, इस वक्त पुलिस के पास है। तुम परेशान ना हो, अब समझो काम हो गया। पुलिस वाला उससे सब कुछ अच्छे तरीके से उगलवा लेगा। आज उसे जेल में डाला है,
कल उस पर केस डाल देंगे। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या जा रही हो क्या? क्लास के लिए जा रही हूँ, बहुत लेट हो गई हूँ ना आज। नाश्ता तो कर लो शबनम, थोड़ा लेट हो जाओ कुछ नहीं होता। वहीं जाकर कर लूंगी। बैठो बैठो। इस रूट के बारे में क्या ख्याल है? सारी रात ही देखा है क्या? साउथ अमेरिका के बारे में क्या ख्याल है? या मेक्सिको से मशरकी कोस्टारिका, क्यूबा या अर्जेंटीना से शुरू कर लेंगे? क्या मतलब? आप भी साथ आ रहे हैं? बिल्कुल, क्या मैं नहीं आ सकती? मॉम, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ, अभी क्लास के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ। अजरा, तुम साथ थे जब वो क्या समा था, तुम जो नहीं तो क्या रहा। तुम साथ थे जब नहीं तो क्या रहा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? अरे सुन मेरे यार, दिल है बेकरार। ओ मेरे यार, ओ सुन जरा जरा, सुन मेरे यार, दिल है बेकरार। सुन जरा, सुन ले मेरे यार, सुन ले मेरे यार, दिल है बेकरार। सुनी सुनी रातों में ये दिल हो गया बेकरार। सुन सुन मेरे यार, ये दिल है बेकरार। सुन मेरे यार, सुन ले जरा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे सख्ती से बात की। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुमने ये जानबूझ के किया है, मजबूरी के तहत किया है तुमने ये। उसकी वजह से जानता हूं मैं तुम शर्मिंदा हो। परेशान ना हो, मैं ठीक हूं। क्या भूलेंगे हम करीम, कैसे भूलेंगे बताओ? क्या हमारे मसले हल हो गए जो हम भूल सकें अभी? हर चीज ठीक हो जाएगी। क्या ठीक कर लिया? मेरा दोस्त है एक फरात, मैंने उसे बताया है, असिस्टेंट कमिश्नर है वो। हाँ, इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है? और अगर वैसा ना हुआ जैसे तुम सोच रहे हो तो? तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, उसको तो ये भी नहीं पता कि मैं उसको पकड़वाने वाला हूं। तुम मेरा यकीन करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, परेशान ना हो। उसको तो मैं कोर्ट में घसीट कर ही रहूंगा। नाराज हो मुझसे? तो मैं क्या करता? तुमने बात ही ऐसी की थी। तुम्हारी उस बात ने मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अपने आप पे काबू ही नहीं कर सका। तुम्हारे सिवा किसी और का मैं सोच भी नहीं सकता। मैं जानती हूँ ये, और मैं भी, लेकिन बस वो कर्ज। चुप, ये मौजू यहीं पे बंद करो।
समझ में आया कुछ? मैं चलता हूँ, अभी बोट पे पहुंचना होगा। कौन सी बोट? रेस है ना यार, भूल गई हो तुम? कितने महीने पहले अप्लाई किया था रेस के लिए। प्राइज मनी के पैसे कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन हम दोनों के लिए काफी होंगे। और काम का क्या होगा? इजाजत ली तुमने? 2 दिन के लिए मैं उनसे क्लास नहीं लूंगा, फिर भी परमिशन लेटर ले लिया है। हे, गुड लक नहीं कहोगी मुझे तुम? ऑल द बेस्ट। दो दिन बाद मिलते हैं। गुड बाय। अजरा, सॉरी आज लेट हो गई। नहीं कोई बात नहीं, हम एक्सरसाइज शुरू करें? आज अगर एक्सरसाइज ना करें तो? ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हाँ। क्या हुआ, तुम ठीक हो? सिमरा, कुछ पसंद नहीं आया क्या? नहीं, जो चाहती हूँ वो नहीं मिल रहा। कुछ मॉडर्न चीज ढूंढ रही हूँ, कहीं और से देखते हैं। अच्छा यार ठीक है, तुम अच्छी तरह देख लो, पैसों की तो टेंशन नहीं है ना? ठीक है, चलते हैं, पैसों की टेंशन नहीं है। हमारे इटली भेजने वाले मॉडल की कैसी तैयारी है? ये ले मैडम। एजे, क्या कोई गलती हो गई? ये क्या है? आई एम सॉरी मैडम, गलती हो गई। तुम मेरी असिस्टेंट हो, ऐसी गलतियां नहीं चलेंगी। इतना बड़ा ये तिजारत का काम है, इतना बड़ा बिजनेस है। गुस्सा ना करें, मैं इसे ठीक कर दूंगी। बहुत बड़ी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, उस पर इटली भेजने वाले माल में गलती हो गई। मेरा असिस्टेंट बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इतना ऊपर जाना है। नस्लिहान मैडम, आइंदा गलती की तो अपने आप को यहाँ से बाहर समझना। शायद कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एजे बहुत ज़हीन और मेहनती लड़की है, थोड़े तजर्बे की जरूरत है उसे। आगे जाके ये वार्निंग उसके काम आएगी। मॉम, शायद वो भी दादी जान की तरह काम कर रही है। छोड़ो दादी जान को और बैठो, हमें बात करनी है। क्या बात करनी है? शबनम, तुम्हें नहीं लगता कि वो हमसे कितनी अलहदा हो रही है? उसकी अपनी मर्जी है। वो ना कुछ मुझसे शेयर कर रही है और ना तुमसे। शायद कुछ बताने को ही ना हो। उसे घर से निकले हुए अभी वक्त ही कितना हुआ है। जो उसके साथ हुआ है उसे ठीक होने में वक्त लगेगा। पहले तुम दोनों इकट्ठे टाइम गुजारते थे, इकट्ठे एंजॉय करते थे। क्या तुम्हें वो दिन याद नहीं आते? अब याद करने से क्या फायदा? शबनम बदल गई है, उस बीमारी ने उसे मुकम्मल बदल दिया है। बस यही कह सकते हैं। चाहे जैसी भी हालत हो, हम उसे नहीं छोड़ सकते। फर्ज करेंगे मुझे वो दिन याद आ रहे हैं, उन्हें याद करके क्या फायदा? मेरे ख्याल से आप भी इतनी परेशान ना हो। ये इतना आसान नहीं है। वो तुम्हारी बहन और मेरी बेटी है।
मुझे एक्टिविटी के लिए जाना है, शाम को मिलता है। मॉम को पता नहीं क्या हो गया आजकल, हर वक्त पूछती रहती हैं कैसी हो, क्या कर रही हो, ठीक हो। सुन सुनकर पागल हो जाऊंगी मैं, पता नहीं क्या हो गया उन्हें। तो तुम अलग हो जाओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें लगता है मैं अलग होंगी और उनको कबूल हो गई है? पागल हो गई हो। पागल क्यों हूं मैं? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं पहले जाके रहती अकेले। हमारा मामला कुछ अलग है। बाबा की डेथ के बाद मॉम कभी भी अकेले नहीं रही हैं। वो चाहती हैं हम उनके साथ रहें हमेशा। मुझे भी चाहती हैं और जान के लिए भी परेशान होती हैं, बल्कि जान तो साथ रहते हैं इसलिए ताकि मॉम अकेले ना हो। फिर भी लकी हो तुम, यानी भागने के लिए कोई जगह तो है तुम्हारे पास। आइलैंड पर इतना शानदार रेस्ट हाउस है जहाँ जब चाहो जा सकती हो। जब भी परेशान हो चली जाया करो। तो चलो चलते हैं। कहाँ? आइलैंड और कहाँ? तुम्ही ने तो कहा। मगर क्या बात है, चलो ना। लेकिन कल मेरी क्लास है सुबह। सुबह आ जाओगी, मेरी बोट है ना। कैप्टन से कह देना जहाँ तुम्हें जाना होगा सुबह छोड़ देंगे। चलो ठीक है, मैं बस चेंज कर लेती हूँ। ये हुई ना दोस्तों वाली बात। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? ठीक हूँ। आजकल कुछ ज्यादा ही मुलाकात होने लगी है हमारी। अच्छा है ना, और तो किसी तरीके से मिल नहीं सकते। खैर, तुम कहाँ जा रही हो? नहीं, कुछ दिनों के लिए आइलैंड जा रही हूँ। फिर से? मॉम ने कुछ ज्यादा ही मुझ पर नजर रखनी शुरू कर दी है। मत पूछो। अच्छा बात सुनो, मैं कह रहा था मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। पहले की तरह इकट्ठे दिन गुजारते हैं। हम बाइसिकल पर रेस लगाएंगे और मैं हमेशा की तरह जीत जाऊंगा। असल में कुछ दिनों के लिए बिल्कुल अकेले रहना चाहती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। ओके बाय। ख्याल रखना, बाय। अजरा, दूर हटो वहां से, डर लग रहा है मुझे देखकर तुम्हें। तुम भी आओ ना यहाँ पर। नहीं यार, मैं बस यहीं ठीक हूँ। वहाँ पर आओ, वहाँ बहुत अच्छा व्यू है। चलो। नहीं, मैं यहाँ पर बहुत मुश्किल से बैठी हूँ। मैं तुम्हें पकड़ती हूँ, फिक्र मत करो। चलो। मजबूती से पकड़ना, मुझे छोड़ना मत। ठीक कहा, बहुत कुछ मिस कर रही थी वहां। वाकई में बहुत प्यारा नजारा है। थैंक यू।